नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा में। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां बात होती है जन सरोकार की, जहां बात होती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। यह एक ऐसा मंच है जहां पर जाति, धर्म, मजहब से उठकर बात होती है प्रगतिशील राजनीति की। और आज इन्हीं बिंदुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के 251 विधानसभा सिराथू से सपा के लिए तैयारी कर रहे आनंद मोहन सिंह पटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सर्वप्रथम आप हमारे इस आईपा की जो मुहिम है प्रगतिशील राजनीति, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके आईफा के मिशन की हम बहुत सराहना करते हैं। इस आईफा मिशन की बदौलत आम जनमानस जुड़ रहा है। प्रगतिशील राजनीति और क्षेत्रीय विकास, राजनीतिक विकास, ये आपके जो मुद्दे हैं इसका हम स्वागत करते हैं। जी। मैं प्रश्न की शुरुआत करना चाहूँगा। ये बताइए, आज की जो चलन की राजनीति है, जिस तरह से आज राजनीति हो रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का ध्रुवीकरण करके राजनीति को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया है और इस राजनीति से हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं। जी, क्या बदलाव होने चाहिए आज की राजनीति में जिससे देश का पूर्ण रूप से विकास हो सके? देश की राजनीति में जिस तरह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने अपना स्तर गिरा लिया है, आप देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कभी जो है जिन्ना जिन्ना चिल्लाते हैं, कभी कहते हैं दीदी दीदी ओ दीदी चिल्लाते हैं। ये प्रधानमंत्री का और भारतीय राजनीति का ये कैरेक्टर कभी नहीं रहा है। अच्छा, कितना भी कोई भी दल या कोई भी पार्टी या कह ले कि वह जब चुनाव लड़ेगी तो वह विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो भावनात्मक मुद्दे हो जाते हैं, धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर पूरा चुनाव हो जाता है। इसके पीछे आप किसकी गलती समझेंगे? ये हमारे देश की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंकने का काम करती है। चूँकि इन्होंने विकास तो किया नहीं है, विकास किया नहीं। आज महंगाई से हर आदमी परेशान है। आज 450 रुपये वाला गैस सिलेंडर 1000 में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। 500 रुपये वाली DAP खाद 1500 रुपये में खरीदनी पड़ रही है। 60 रुपये वाला कड़वा तेल 250 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। आज आदमी को आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार बना दिया। आदमी रात भर दिन भर सिर्फ खेत को सांड से बचाने का काम करते हैं और ये लोग भारतीय राजनीति को बहुत दूषित राजनीति में डालने का काम कर रहे हैं। चूँकि आप जान रहे हैं विकास का इनका कोई मुद्दा नहीं है, केवल धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मस्जिद की मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते। आज महंगाई चरम पर है, आज हर आदमी परेशान है और आने वाले 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी को जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और योगी जी का बोरिया बिस्तर बांधने जा रही है। अच्छा, आपने विकास की बात की। अभी हाल ही में हमने धर्मराज मौर्य जो भाजपा नेता हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी के, हमने उनसे जब इस बारे में बात कही तो उन्होंने कहा कि सपाइयों का चश्मा है विकास के पैमाने को देखने के, वो पता नहीं किस तरह का है। सिराथू में चारों तरफ विकास की गंगा बही है और सपाइयों को विकास नहीं दिखता। सिराथू में विकास की गंगा बह रही है, उनका ये कहना है। आप जिस सड़क से आ रहे हैं आपने खुद देखा होगा कितना बड़ा विकास हुआ है। आप इसी रास्ते से आ रहे हैं और सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है। कौशाम्बी जनपद के विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है और अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर सिराथू विधानसभा में कुछ नहीं किया। आप गांव की सड़कों की देख लीजिए, बड़ी बुरी स्थिति है। आप उदहीन से पैंसा वाली रोड में चले जाइए, बड़ी बुरी स्थिति है। कोई भी सड़क सही नहीं है। केवल चंद मुख्य मार्ग बना देने से और सर्किट हाउस बना देने से विकास नहीं होने जा रहा है। अगर विकास कराना था तो एम्स सिराथू में बन रहा था, एम्स बनवाए होते, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाए होते, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए होते, शिक्षा का केंद्र बनवाए होते, तब विकास कहा जा सकता है। विकास इन्होंने अंडरपास बनाने का काम किया है, पुलों में ओवरब्रिज बनाने का काम किया। आप जानते हैं सयारा में एक पुल बना था, उस पुल को बनते ही 1 महीने के अंदर निर्माण गड़बड़ा गया और पुनः उसमें रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया। और जितने अंडरपास कौशाम्बी जनपद बनाए गए हैं केवल पैसा कमाने के लिए बनाए गए हैं, जनता का कोई हित नहीं उससे। आपको क्या लगता है सिराथू में अभी कितना विकास कराना बाकी है?
सिराथू विकास के नाम पर शून्य है और सिराथू में बहुत विकास कराना है। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कौशाम्बी जनपद का चौमुखी विकास करेंगे और सिराथू सहित जनपद का चौमुखी विकास करेंगे। आप देख रहे हैं अभी लेदरी घाट से होते हुए आप सैनी तक आते हैं, जो मुख्य मार्ग है कौशाम्बी को जोड़ने का, उस सड़क की क्या दशा है। कहते हैं डिप्टी सीएम ने विकास किया है, क्या विकास किया है? चौड़ी चौड़ी सड़कें खत्म कर दिया, सब टूटी जा रही हैं, रोडें टूटी जा रही हैं, लोगों का आम जनमानस का चलना दूभर है, आदमी चौकीदार बन के खेत ताक रहा है। क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। सड़क टूटने के विषय पर उन्होंने कहा कि सड़क बनेगी तो टूटेगी। सड़क बनती है टूटने के लिए, लेकिन एक सीमा होती है। सड़क बनती है, आज बनती है, 4 दिन बाद टूट जाती है, तो इसका मतलब उसके पैसे का बंदरबाट करने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। हम देख रहे हैं कि आप पिछले काफ़ी दिनों से लगातार सिराथू विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ की जनता से रूबरू हो रहे हैं। आपको किस तरह का रुझान दिखने को मिल रहा है जनता में? हमें इसीलिए तो मालूम है, जब हम गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना आक्रोश है आम जनमानस के कि इनके नेता लोग गांव में प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आम जनमानस आक्रोशित है, वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो हम बताएंगे, क्योंकि इन्होंने विकास तो किया नहीं है, इन्होंने झूठे वादे किया है, इसलिए आम जनमानस में बहुत आक्रोश है। क्योंकि हमने 90% गाँव का दौरा कर लिया है, इसलिए हमें मालूम है कौन सी रोड खराब है, कहाँ पे हैंडपंप की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या समस्या है, तो हम देखेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग उसको चिन्हित करके सब विकास करने का काम करेंगे। आनंद मोहन जी, अगर आपको सपा से यहाँ पे टिकट मिल जाता है तो यहाँ पर नाम चल रहा है डिप्टी सीएम केशव मौर्य का भी, यदि वो आपके सामने चुनाव लड़ते हैं तो आपको किस तरह चुनौती देंगे? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट देने का काम करेंगे, हमारे तमाम साथी आवेदक हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देने का काम करेंगे उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। रही डिप्टी सीएम की बात, तो डिप्टी सीएम के लिए तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने कह दिया है कि डिप्टी सीएम में अगर हिम्मत है तो सिराथू विधानसभा से लड़ के दिखावें, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और डिप्टी सीएम नहीं, हम डिप्टी सीएम और सीएम सबसे लड़ने को तैयार हैं। हमारी जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, मन बनाए बैठी है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। यदि आपको टिकट मिल जाता है और आप यहाँ से विधायक भी बन जाते हैं तो किस तरह से सिराथू का विकास करेंगे? देखिए, टिकट के मामले हमने आपको बोल दिया कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टिकट देना है और वो बेहतर संयोजन के आधार पर टिकट देने का काम करेंगे और जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे हम उसको लड़ाएंगे। और जो भी साथी हमारा विधायक बनेगा उसके बाद हम लोग सिराथू विधानसभा का चौमुखी विकास करने का काम करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी सिराथू में किन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है और यहाँ के लोग परेशान हैं? सिराथू में सबसे बड़ी समस्या गांव की सड़कों की है, उसके बाद पेयजल की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या जानवरों से किसानों को बचाने की समस्या है। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या धान नहीं खरीद हो रही है। धान खरीद में लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में धान चौका हुआ है और धान क्रय केंद्र पर जाते हैं तो कहते हैं ऐसा 12 रुपये में दे दीजिए, 19 रुपये मूल्य निर्धारित किया है, वो बेचारे 12 रुपये 13 रुपये में धान को औने पौने दाम में बेचने पर किसान को मजबूर होना पड़ रहा है। तमाम समस्याएं हैं, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। जब कुछ विकास ही नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, समस्याओं को तो अंबार लगा हुआ है। हम सोशल मीडिया पर रोज़ देखते हैं कि भाजपा के जो समर्थक हैं या जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्हें यह लगता है कि अब उनकी पार्टी कभी नहीं हारेगी और लगभग 25 साल अभी वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें कोई हराने वाला नहीं है और वो लगातार इस तरह कहते हैं कि अभी तो हारने कोई सवाल ही नहीं है। आपको क्या लगता है कितने मतों से आप जीतेंगे या हारेंगे कुछ? देखिए, बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी है। बीजेपी मतलब भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। और आने वाले दिनों में हमारी क्या औकात है? आम जनमानस मन बनाए बैठा है और 50,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेटों को हराने की तैयारी आम जनता ने कर ली है। जनता भगवान होती है, नेता कुछ नहीं होता। आम जनमानस तैयार बैठा है भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।